अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने जो है वो केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। हमने आज जो है वो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर, मॉलिक्यूलर मास, अक्सर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। ठीक है, तो आज इन सारी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। हम लोग हर जो है वो चीज़ को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में आपकी हर तरह की कन्फ्यूजन इसके हवाले से दूर हो चुकी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मास नंबर क्या होता है। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर क्या होता है? सम होता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का एक एटम में। देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो ये एक एटम होता है, सही है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो सम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इन एन एटम इज नोन एज इट्स मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा वो इस एटम का मास नंबर कहलाएगा। जैसे कि अब देखें, ये हमारे पास लिखा है प्रोटियम, यहाँ H इधर 1 और इधर 1। अब जो ये ऊपर वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं मास नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम इस वाले 1 को कहेंगे जो यहाँ होता है, और ये जो नीचे होता है ना, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, प्रोटियम यानी ये इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन का आइसोटोप है। इट कंटेन 1 प्रोटॉन बट नो न्यूट्रॉन। इसके अंदर 1 प्रोटॉन तो होता है लेकिन न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यानी कि सम। अब इसके अंदर इन्होंने क्या कहा, 1 प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसका मास नंबर क्या बना, 1। इसका मास नंबर आ गया 1। इसी तरीके से अगर हम ड्यूट्रियम देखें तो ड्यूट्रियम है H2 पर 1 नीचे। 1 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, ये तो फिक्स हो रहा है, सही है। ये जो है ना, ये मास नंबर है। इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इट कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर। ये कितना हो गया, 2, तो इसका मास नंबर क्या आया, 2। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से। क्या, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब जो है ना, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास को। अच्छा, बहुत सारे जो है कोचिंग सेंटर्स में टीचर्स जो है वो इस बात को क्लियर नहीं कर पाते हैं बच्चों को कि एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या फ़र्क है। वो लोग जो हैं वो ये कंसिडर करते हैं कि एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। If we compare the mass of an atom with the mass of 1/12 carbon atom, this is known as atomic mass. यानी कि अगर हम किसी भी एटम के मास को कंपेयर करें किसके साथ, 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। अब 1/12 कहाँ से आया? अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स बनाए ना, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास कार्बन है। अब 1/12 यानी कि कार्बन का 12 और 1 यानी कि हाइड्रोजन, सबसे स्मॉलेस्ट एटम हाइड्रोजन, तो ये इस तरीके से 1/12 आया। ठीक है, यानी कि इफ़ वी कंपेयर द मास ऑफ एन एटम विद द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम, अगर हम किसी भी एटम के मास को 1/12 ऑफ कार्बन एटम से कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 AMU। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 AMU। इसी तरीके से अगर हम हीलियम देखते हैं, हीलियम का 4 AMU, क्लोरीन का 35.5 AMU। अच्छा, अब एक और बात, हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास जो होता है वो डेसिमल में आ सकता है। एटॉमिक मास जो होता है वो डेसिमल में आ सकता है, लेकिन जो हमारे पास मास नंबर होता है वो जो है वो डेसिमल में नहीं आ सकता है। सोडियम का भी अगर हम देखें, वैसे तो 23 AMU है, बट अगर हम सही से देखें तो 23.01 कुछ AMU है। ठीक है, सोडियम का।
अच्छा, अब जो है ना मैं आपको कुछ मॉलिक्यूलर मासेस और उसकी कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास को, वो मैं अब आपको थोड़ा-सा सिखाऊँगी, क्योंकि ये आगे अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं और आप ये देख लें तो ये आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि ऐसे केमिस्ट्री में समझें बस ज़्यादातर में क्वेश्चंस में ये निकाल के ही आगे उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है? और अगर आप एमडी गेट में हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है? जैसे हमारे पास पहला कंपाउंड गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन प्लस ये जब 2 है ना तो ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऑक्सीजन के, 2 मल्टीप्लाई में चला गया ऑक्सीजन के, 12 प्लस 2 और ऑक्सीजन यानी कि 16, जब 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32 और 12 44 AMU। इसी तरीके से ये वाला देखते हैं H2O। अच्छा, H2O में क्या है, सॉल्यूशन H2O का क्या है, H हाइड्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई हो गया हाइड्रोजन से, और ऑक्सीजन ऐसे आ गया। हाइड्रोजन का क्या होता है 1, ऑक्सीजन का 16, 2 1 ज़ा 2 प्लस 16 18 AMU। अब अगर हम ये देखें NaOH, Na सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है किसी से। Na23 ऑक्सीजन, 16H1, इसको हमने प्लस किया 40 MU, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जस्ट प्लस हो रहा है। अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके से नंबर गिवन होगा तो नंबर जो है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। Na प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सही है, वैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, बट अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको वाज़ह दिखाऊं तो ये देखिए, सोडियम प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका क्या है 84 MU। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको सामने सामने जो है वो सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है, कि कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, ये देखें, अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कार्बन प्लस ये 3 है ना, 3 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन वापस से। सही है, अब हम क्या लिखेंगे, कार्बन 12 प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 हाइड्रोजन से 1 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन। अच्छा, ये हमारे पास क्या आएगा 32 AMU, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे होगा। C प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है हाइड्रोजन से, फिर वापस से 7 मल्टीप्लाई हो रहा है हाइड्रोजन से प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। देखो, आप बिल्कुल खुला खुला स्टेप करो अगर आप एफएससी में हो। अगर आप इसको क्या करोगे कि इसको हाइड्रोजन को इससे मिला देते हैं, इस हाइड्रोजन को भी इससे मिला देते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। कार्बन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन 16 और प्लस हाइड्रोजन यानी कि 1, तो ये हमारे पास आएगा 60 AMU। अच्छा, अब अगर हम इसको देखते हैं ना C6H12O6, तो ये कैसे होगा, कार्बन, देखो कार्बन के साथ 6 मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ, कार्बन के साथ 6 मल्टीप्लाई में तो 6 मल्टीप्लाई बाय कार्बन, फिर प्लस, बीच में प्लस आएगा, हर डिजिट के बाद प्लस आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 12 है, मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का 12 प्लस 1 हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हमारे पास तकरीबन बनेगा 180 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको भी तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करके दिखाऊंगी और एंड में मैं आपको इसमें होमवर्क भी दूंगी कि आप लोगों ने, जो भी हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप के बच्चे हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो सब जो हैं वो ज़रूर कमेंट में, जो मैं आपको बाद में क्वेश्चंस दूंगी उसके आंसर देंगे, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों को ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब ये हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय कार्बन प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन, इसका आंसर आएगा तकरीबन 90 AMU। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, मैं H और C नहीं लिख रही हूँ। कार्बन का आएगा 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन यानी कि 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16। अच्छा, 16 हमारे पास 2 बार है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग न्यू है तो आप 16 ही लिखें, 16 प्लस 16 लिखें, ठीक है। हाइड्रोजन 1 है तो इसका हमारे पास बनेगा 60 AMU। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय कार्बन प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन प्लस O, फिर प्लस O, फिर प्लस H, ठीक है। इसका क्या हमारे पास बनेगा
2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 प्लस ऑक्सीजन का वापस 16 प्लस हाइड्रोजन, तकरीबन तकरीबन ये हमारे पास आएगा 74 AMU। अच्छा, अब हम ये वाले दो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी और आप खुद ही से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय कार्बन यानी कि 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन यानी कि 1, इससे इसको हम 1 ही लिख देते हैं। तो 12 ये तकरीबन आएगा हमारे पास 74 AMU। अब ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। C4H10, C7H14, C8H18, C10H21OH, इन सब का जो है आपने मुझे कमेंट में आंसर लाजमी देना है, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को वीडियो हमारी समझ आ गई और कितने बच्चों को वीडियो समझ नहीं आई है। तो उनके लिए मैं फिर लाइव सेशन भी रखूँगी, ताकि उसमें वो जो हैं, जो भी उनकी क्यूरीज हों, वो हमसे जो हैं वो बराह रास्त पूछ सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, ऐसे ही आप लोग जो हैं वो बस वीडियो में सिर्फ व्यू देकर चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब किया करें, एक दूसरे की ग्रोथ होने में जो है वो एक दूसरे की हेल्प करें।